क्या आप जानते हैं, एक पिता ने अपने बेटे को दुनिया का सबसे बड़ा राजा बनाना चाहा, लेकिन वही बेटा दुनिया का सबसे बड़ा संत बन गया। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को हर दुख से दूर रखा, न बुढ़ापा दिखा, न बीमारी, न मौत। पर जब सच सामने आया तो एक राजकुमार ने महल छोड़ दिया और बन गया बुद्ध। आखिर पिता की कौन सी सलाह ने बेटे को राजसिंहासन नहीं, ज्ञान की राह पर चलाया? जानिए इस अनसुनी कहानी में पिता और पुत्र का संबंध। कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन केवल एक शासक नहीं थे, वे एक पिता भी थे। ऐसे पिता जिनकी सबसे बड़ी चिंता अपने पुत्र का भविष्य था। जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ, तब ज्योतिषियों और ऋषियों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या महान सन्यासी। ये दोराहा ही शुद्धोधन की चिंता का मूल बना। वे चाहते थे कि सिद्धार्थ एक महान राजा बने, वंश और राज्य का एक सुखों में मन लगाओ। शुद्धोधन की पहली और सबसे बड़ी सलाह यही थी, सिद्धार्थ का मन जीवन के सुखों में रमा रहे। उन्होंने राजकुमार के लिए 3 ऋतुओं के 3 भव्य महल बनवाए, ग्रीष्म, वर्षा और शीत के लिए अलग अलग वहां नृत्य, संगीत, सुंदर उद्यान, सुगंधित फूल, उत्तम वस्त्र, स्वादिष्ट भोजन, सब कुछ था। सलाह का आशय, पुत्र, जीवन सुंदर है, इसे भोगो, इसका आनंद लो, दुखों के बारे में सोचकर मन को क्यों भारी करना। यह सीधी भाषा में भले न कहा गया हो, पर सारी व्यवस्था यही संदेश देती थी, जीवन को उत्सव की तरह जियो, दो दुख से दूरी रखो। राजा ने यह सुनिश्चित किया कि सिद्धार्थ को कभी रोगी, वृद्ध या मृत व्यक्ति न दिखे। नगर सजाया जाता, रास्ते साफ कराए जाते, ताकि कोई दुखद दृश्य उनकी आंखों के सामने न आए। सलाह का आशय, दुख को देखने से मन विचलित होता है, राजा का मन मजबूत और प्रसन्न रहना चाहिए। पर विडंबना यही रही कि जब सिद्धार्थ ने पहली बार वृद्ध, रोगी और मृत व्यक्ति देखे, तो उनके भीतर प्रश्नों का ज्वार उमड़ पड़ा और यहीं से वैराग्य के बीज अंकुरित हुए। 3 राजधर्म निभाओ। शुद्धोधन चाहते थे कि सिद्धार्थ राज्य कला, युद्ध विद्या, राजनीति, कूटनीति सीखे। उन्होंने श्रेष्ठ गुरुओं से शिक्षा दिलाई। सलाह का आशय, एक राजकुमार का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा, न्याय और राज्य की उन्नति। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं, पूरे राज्य का है। यह सलाह जिम्मेदारी की थी, व्यक्ति से ऊपर समाज को रखने की। 4 परिवार का महत्व समझो। यशोधरा से विवाह भी एक तरह से जीवन को गृहस्थी में स्थिर करने का प्रयास था। बाद में राहुल का जन्म हुआ। सलाह का आशय, परिवार मन को बांधता है, स्थिरता देता है, यही जीवन की पूर्णता है। शुद्धोधन को आशा थी कि पत्नी और पुत्र का प्रेम सिद्धार्थ को संसार से जोड़े रखेगा। 5 परंपरा का सम्मान करो। एक राजा के रूप में शुद्धोधन परंपराओं, यज्ञों, संस्कारों और कुलमर्यादा को महत्व देते थे। सलाह का आशय, हमारे पूर्वजों ने जो मार्ग बनाया है वही सुरक्षित और सम्मानित है, उसी पर चलो। यह सलाह स्थिरता और सामाजिक स्वीकृति की थी। 6 शक्ति और वैभव का मूल्य। राजमहल का वैभव, सेना की शक्ति, सेवकों की भीड़, ये सब यह सिखाते थे कि सत्ता और समृद्धि ही सफलता के प्रतीक हैं। सलाह का आशय, सशक्त बनो, समृद्ध बनो, ताकि कोई तुम्हें या तुम्हारे राज्य को चुनौती न दे सके। 7 मन को भटकने मत दो। जब सिद्धार्थ ध्यानमग्न या विचारमग्न होते, तो शुद्धोधन का मन चिंतित हो उठता। वे मनोरंजन की नई नई व्यवस्थाएं कराते। सलाह का आशय, अधिक चिंतन मन को वैराग्य की ओर ले जाता है। जीवन को सरल रखो, प्रश्नों में मत उलझो। 8 युवा अवस्था का आनंद लो। राजा चाहते थे कि सिद्धार्थ युवावस्था के सौंदर्य, उत्साह और ऊर्जा में डूबे रहें। सलाह का आशय, यौवन लौटकर नहीं आता, इसे भोगो, जी भरकर जियो। 9 भविष्य की जिम्मेदारी समझो। सिद्धार्थ उत्तराधिकारी थे।
सलाह का आशय। एक दिन यह सारा राज्य तुम्हारे हाथ में होगा, अभी से स्वयं को तैयार करो। 10 आध्यात्मिकता से दूरी अनोखी सलाह। हालांकि आध्यात्मिकता का विरोध खुलकर नहीं था, पर उसे सीमित रखने का प्रयास था। सलाह का आशय। धर्म करो, पर इतना नहीं कि संसार छूट जाए। इन सलाहों का प्रभाव। विडंबना यह रही कि इन सब सलाहों और व्यवस्थाओं ने सिद्धार्थ को संसार की वास्तविकता से दूर रखा। जब उन्होंने पहली बार दुख देखा, तो वह उनके लिए बहुत गहरा आघात था। उन्होंने सोचा, यदि दुख अनिवार्य है, तो सुखों का क्या अर्थ? यही प्रश्न उन्हें ज्ञान की खोज पर ले गया। इस प्रकार शुद्धोधन की सलाहें, जो उन्हें संसार में बांधने के लिए थीं, अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें संसार से विरक्त करने का कारण बन गईं। पिता का प्रेम और अंतर्द्वंद। यह समझना जरूरी है कि शुद्धोधन का हर प्रयास प्रेम से प्रेरित था। वे एक पिता थे जो अपने पुत्र को सुरक्षित, सफल और प्रसन्न देखना चाहते थे। उनकी दृष्टि से राजपाट छोड़ना दुखद था, सिद्धार्थ की दृष्टि से सत्य की खोज आवश्यक। दोनों अपने अपने स्थान पर सही थे। एक कल्पित संवाद भावार्थ। अगर हम उनके संबंध को शब्द दें, तो वह कुछ ऐसा हो सकता है। शुद्धोधन। पुत्र, संसार सुंदर है, इसे अपनाओ। सिद्धार्थ। पिताश्री, यदि यह सुंदर है तो इसमें इतना दुख क्यों है? शुद्धोधन। दुख जीवन का हिस्सा है, पर राजा उससे ऊपर उठता है। सिद्धार्थ। मैं ऐसा मार्ग खोजूंगा जहां दुख का अंत हो। निष्कर्ष। बुद्ध के पिता की सलाहें हमें यह सिखाती हैं। माता पिता अक्सर सुरक्षा और स्थिरता चाहते हैं। युवा मन सत्य और अर्थ की खोज करता है। जीवन का मार्ग अंततः व्यक्ति स्वयं चुनता है। प्रेम कभी कभी बांधता भी है और मुक्त भी करता है। राजा शुद्धोधन ने जो सलाहें दी, वे उस समय के एक राजा और पिता की स्वाभाविक सोच थीं, पर सिद्धार्थ ने जिस मार्ग को चुना, उसने उन्हें बुद्ध बना दिया, जागृत, करुणामय और विश्वगुरु। तो सोचिए, अगर बुद्ध के पिता उन्हें महल के सुखों में न बांधते, क्या वे कभी सत्य की खोज पर निकलते? कभी कभी जिन चीजों से हम बचना चाहते हैं, वही हमें हमारी असली राह दिखाती हैं। बुद्ध ने राजपाट छोड़ा, पर पूरी दुनिया के दिलों पर राज किया है। अब सवाल आपसे है, आप अपने जीवन में सुख चुनेंगे या सत्य?